तमाम जगह ये डिमांड भी हो रही है कि अविसार शर्मा, उसके अलावा उस पोस्टर में 4 लोगों के और हैं, 5 लोग टोटल हैं। एक अविसार शर्मा, दूसरे जो हैं वो हैं पूर्ण प्रसून वाजपेयी, और पोस्टर में तीसरे जो हैं वो साक्षी जोशी जी और अजीत अंजुम जी। ये 5 लोगों के नाम चल रहे हैं कि जिसमें अविसार शर्मा पे एनएसए लगाने की बात हो रही है। लोग मांग कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं उसके पीछे एक वजह है। अविसार शर्मा का और ये 5 लोग अच्छे जर्नलिस्ट थे, किसी ज़माने में बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की। तो इसमें 2 तरह के मीडिया के लोग चर्चा करते हैं, एक गोदी मीडिया, दूसरा नॉन गोदी मीडिया। तो कहीं कहीं नॉन गोदी मीडिया पिद्दी मीडिया। अब आपको उसमें भी एक बात बता दें, जो गोदी मीडिया के अगेंस्ट में मीडिया है, जो गोदी मीडिया उसको माना जाता है भाजपा समर्थक। इस देश में शुरू से रहा है जो मीडिया में कम्युनिस्ट छाए रहे हैं और कांग्रेस वाले छाए रहे हैं। अब ये है कि बीजेपी का राष्ट्रवादी सोच माना जाता है, या उन्हें राष्ट्रवादी कहते हैं। राष्ट्रवादी लोग कम थे, अब जर्नलिज्म में और उसमें राष्ट्रवादी लोग ज़्यादा हो गए। राष्ट्रवादी का मतलब ये नहीं कि टोटल वो कमिटेड बीजेपी। अब क्या प्रॉब्लम ये है कि अविसार शर्मा पे ऐसा आरोप क्यों लग रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। अविसार शर्मा एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट है, ऐसा आरोप उसके पीछे कोई ना कोई शक की गुंजाइश है, इसलिए लग रहा। किसी की इतनी हिम्मत नहीं किसी इतने टॉप जर्नलिस्ट को कहे, तो कुछ ना कुछ उस पर वजह है। आपने पूछा भी कि उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उनके ऊपर एनएसए की डिमांड हो रही, तो उसकी वजह यह है कि उनके ऊपर एक आरोप ये लग रहा है कि उन्होंने 45,69,000 रुपये प्राप्त किए चाइनीज एक उससे, उनके ऊपर आरोप लग रहा। अब इसमें क्या रियलिटी है क्या नहीं, क्या उन्होंने कभी पैसे नहीं लिए, तो जो उसके वैसे सबूत हैं वो अजीत अंजुम के खिलाफ नहीं है, पक्के सबूत नहीं है। कोई इस तरह का कहीं पे कोई वाउचर नहीं है, कोई मनी फंडिंग ऐसी नहीं है जो उनके अकाउंट में आया हो अजीत अंजुम। तो अजीत अंजुम का नाम नहीं लग रहा, जोशी का नाम नहीं लग रहा, पूर्ण प्रसून वाजपेयी का नाम नहीं लग रहा, मगर ये सब लोग, इसमें कोई शक नहीं कि कई जगह इनकी जो रिपोर्टिंग टोटल जो थी कांग्रेस के समर्थन में थी, उसमें एक बट है ही नहीं। रवीश कुमार का भी यही है। अच्छा, न्यूज़ क्लिक को लेकर के जो बातें सामने आई थी और न्यूयॉर्क टाइम्स में भी जो रिपोर्ट छपी थी, पूरा जो खुलासा हुआ था उसमें यही कहा जा रहा था कि बकायदा न्यूज़ क्लिक को चाइना फंड करता है ताकि वो देश के खिलाफ और खासकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा सेट कर सके। देखिए मैडम, इसमें कोई शक नहीं है, ये देश का दुर्भाग्य है। तमाम फॉरेन के मीडिया, तमाम फॉरेन के वो फंड करते हैं, फंडिंग करते हैं। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है। मैं आपको बहुत छोटा सा एक एग्जांपल बताए दे रहा हूँ। एक पाकिस्तान की पत्रकार यहाँ आती है, रहती है, उसको कश्मीर में एक एक पॉइंट दिखाए जाते हैं, उसके लिए बाकायदे टॉप के पॉलिटिकल लोग, टॉप के लोग लेटर लिखते हैं और कश्मीर के उसको लिखते हैं, वो फारूक अब्दुल्ला से मिलती, सब अंदर वो बनाती टॉप के लोग। तो ये भारत का दुर्भाग्य है कि बाहर का मीडिया काफ़ी हद तक अफेक्टेड किया। यहाँ पे गंगा जी में नहाने वाली लेडीज़ों की भी अर्धनग्न फ़ोटो जानबूझ के भेजी जाती है, वो लोग दूसरे सेंस पे लेते हैं। अब आपको बताना है, जैसे जो फंडिंग वाली बात है, तो फंडिंग वाली बात बिल्कुल सच है। न्यूज़ क्लिक जो है वो उसको बहुत अधिक फाइनेंस कर रहा था। अब जो ये अविसार शर्मा पे है, तो मैं आपको बताए दे रहा हूँ, अविसार शर्मा को 2018 से 2019 के बीच में इनको 1,60,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से मिला है, ये सच है। दूसरी बात है, 2019 से लेकर 2023 के बीच में इनको 35 लाख रुपया न्यूज़ क्लिक से मिला हुआ है। वो चाहे उसको उनके पारिश्रमिक में हो, चाहे जो कुछ हो, ये सच है कि रिटेन रूम में वहाँ के वो कंट्रीब्यूटर थे और वहाँ के कंसल्टेंट थे और कंट्रीब्यूटर थे, ये रिटेन में। दूसरा, उनका बाकायदे उसमें साइन हुआ था। अब एक समस्या आएगी कि वो कह सकते हैं कि एम्प्लॉइज़, तो एम्प्लॉइज़ और जो कंसंट्रेशन में अंतर है, कंसंट्रेटर जो होते हैं उनमें अंतर है, तो ये वहाँ कंसंट्रेटर थे, इसमें कोई शक नहीं। इनको इतना अमाउंट रिसीव हुआ है कि 1919 से 23 के बीच में 35 लाख रुपया और 2018 से 2019 के बीच में 1,60,000 रुपये इनको पर मंथ मिलते थे। अब वो किस उसमें मिलते थे, तो ये बड़ नेचुरल है कि इतना बड़ा अमाउंट। इसके बाद भी आपको बताना है, इनको एक अमाउंट और मिलता था यूट्यूब में, पर उसमें इनको 10 लाख मिलता था।
वो 2,35,000 रुपया इनको महीने मिलते थे। उसमें था जितनी भी वो कमाई होती थी उसमें लगभग उसमें 1% या 10% के बीच में यूट्यूब का जो पैसा आता था वो मिलता था। अब समस्या है कि इसके पास फंडिंग कहाँ से आती, तो इसमें कोई शक नहीं है। न्यूज़ क्लिक के पास जो पैसा आता था वो चाइनीज़ उसका था। चाइना का जो वो है वो हम लोगों को आज से नहीं बहुत पहले से, ये देश का दुर्भाग्य रहा। उसने देश में 1962 से पहले हिंदुस्तान में एक राजनीतिक पार्टी को पूरा ऑक्युपाइड कर लिया था। 1962 से पहले खुद नेहरू जी नारा लगाते थे, हिंदी चीनी भाई भाई, उसने हमारी ज़मीन हड़प ली। जिस समय अटैक किया था तो खुल करके चाइना का लोगों ने सपोर्ट किया था, खुल करके एक राजनीतिक पार्टी। वो बात अभी आके सत्य साबित हुई कि वास्तव में इन्होंने कहा था प्रत्येक ज़मीन, तो वहाँ का मीडिया, यहाँ के जितने भी आतंकवादी थे, नक्सली, उनको चाइनीज़ वो कर रहा था। यहाँ मीडिया में भी बहुत बड़ा असर चाइनीज़ और उनका विदेशी फंड का है। तो इसमें कोई शक नहीं, न्यूज़ क्लिक का जो था उनका एक एम्स था कि भारत में इस तरह की न्यूज़ दो जो इंडिया के राष्ट्रवाद के खिलाफ हो। तो अविसार शर्मा की जो बात है, हम उनको चाइना का एजेंट नहीं कर रहे हैं, परंतु चाइना से उनको पैसा मिलता था। जो न्यूज़ है वो इसमें कोई शक नहीं कि मोदी के अगेंस्ट में डाली जाती थी टोटल। अब आइए रवीश कुमार और इन पे अजीत अंजुम, इन्होंने भी आज विरोध किया, अजीत अंजुम वगैरह ने। तो इनका भी अगर आप देखेंगे इधर का रिकॉर्ड रहा, इन्होंने चुन चुन करके मोदी की या मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ न्यूज़ दी है लगातार। ये अच्छी बात है, गवर्नमेंट के खिलाफ देना और विपक्ष को सहयोग करना, ये अच्छी बात है, और विपक्ष को जिंदा रखना भी मीडिया का। परंतु मोदी की या भारत सरकार की कई अच्छी नीतियां हैं, जैसे थर्ड इकोनॉमी पे आए, तो इसको इन्होंने अच्छे ढंग से वो करना चाहिए। जैसे विदेश जाने पर हमारे प्रधानमंत्री का कुछ अच्छा करते हैं तो इस चीज़ को देना चाहिए, उनकी बुराई भी दें अच्छाई भी दें मीडिया का। इन्होंने सिर्फ एक ही को हाईलाइट किया और वो इनको किया। रवीश कुमार का सगा भाई कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष है, वहाँ से चुनाव लड़ा था रवीश कुमार। यही पोजीशन इनकी है अविसार शर्मा की। तो अविसार शर्मा पे काफ़ी सबूत ऐसे हैं कि ये वहाँ पे ये 4.5 साल से हैं न्यूज़ क्लिक में। उसी न्यूज़ क्लिक में प्रवीण पुरकायत जी, उनके घर पे छापा पड़ा, वहाँ पर संभवतः वो पुलिस हिरासत में ले लिए गए। उनके भी एविडेंस जो मिले हैं, इसीलिए उन पे के ऊपर NSA लगाने की बात हो रही। चूँकि इसमें कोई शक नहीं कि जो न्यूज़ क्लिक का वो था भारत विरोधी था, मगर वो इतने सक्षम हैं, उनके पास इंडिया के टॉप एडवोकेट और टॉप वो इंटरनेशनल लॉबी लगी। भारत में इंटरनल उस पर डिस्टर्ब करना ये ठीक नहीं, कहना नहीं चाहिए। ये BBC का भी पहले रवैया था, अब ये न्यूज़ क्लिक का हो गया है। फिलहाल अजय पत्रकार जी ने इस पूरे मामले को लेकर के अपनी राय रखी है, जहां पर लगातार सोशल मीडिया पर अभिसार शर्मा पर NSA लगाओ ट्रेंड कर रहा है, तो वहीं अजीत अंजुम जो हैं इससे बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। उनकी प्रतिक्रिया भी सामने को देखने को मिली है। उनका कहना है कि आप हमें गिरफ्तार करो, हम डरने वाले नहीं हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।